औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो वीडियो का आगाज़ है, पहले मैं सबसे पहले बात ये क्लियर कर दूँ कि स्काई इमिग्रेशन किसी कंसल्टेंट्स किसी किस्म का वर्क परमिट डील नहीं करता। न तो उसकी फ़ाइल प्रिपरेशन करता है, न तो उसकी सर्विस देता है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मालूमात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो मालूमात मेरे तक पहुँची और जेन्युइन मालूमात है, वो क्या है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आपको पता होगा कि इस वक्त जो मेरे ख्याल से जो हमें भी कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब है वो भी इस पर काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन हर बंदा ही कंसल्टेंट बना हुआ है वर्क परमिट्स को लेके। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मेरे सामने भी हैं, मेरे पास भी हैं, जो अननोन बंदे जिनको इसकी अलिफ बे भी नहीं पता, वो भी वर्क परमिट के लिए लोगों से केसेस उठा रहे हैं, आगे रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि हमारा XYZ वहाँ पर है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। 3 साल का 5 साल का वर्क परमिट यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केयर टेकर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको बात फिर रिपीट कर दूं कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का वर्क परमिट डील नहीं कर रहा। ये बात नशीन के लिए हमें आप कॉल्स करना शुरू मत दीजिएगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आपसे मैं सिर्फ वो डिस्कस करना चाह रहा था। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हो इस तरह जी कि आप लोग 22,000 23,000 25,000 पाउंड दे रहे हैं फैमिली समेत यूके जाने के लिए। तकरीबन 80-90 लाख करोड़ पे बन जाता है, पाउंड के रेट पर डिपेंड करता है। आपको वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ चले जाते हैं फैमिली समेत, वहाँ जाके आपको काम करना होता है, आपको टैक्स देना पड़ता है, सब कुछ होता है, यूके के वीज़े भी लग रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब असल मसला फिर क्या है, तो बनाने का मकसद क्या है वीडियो? मकसद ये है कि जो कंपनीज़ हैं वो बंद हो रही हैं। कंपनीज बंद किस तरह हो रही हैं, ये मेरी आपको अपने घर की एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कल की न्यूज़ है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनीज बंद इस तरह हो रही हैं, यहाँ पर तो उनको सारे ऑफर लेटर आ गए, सारे उनके वीज़े हो गए। अब हम लोग ये चेक नहीं करते जो कंपनी है वो कितनी पुरानी है, उसका लाइसेंस कितना पुराना है, क्या वो पीछे बैक एंड से काम कर भी रही है नहीं कर रही, अगर वो काम कर तो बंदे कितने चाहिए, सारा कुछ। आप वहाँ पर पहुँच गए, कंपनी तो कहती है भाई हमारा काम था आपको बुलाना, ठीक है, अब हमारा आप हमें टैक्स दें, जैन तरीके से आप जहाँ मर्जी काम करें, ओपन मार्केट में काम करें, आपको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन आपको टैक्स हमें देना है। इस तरह बंदा जो पैसे कमाने के चक्कर में गया है वो पैसे इतना नहीं कमा पा रहा, वो पूरा अपना नहीं कर पा रहा, अपनी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसकी फैमिली भी साथ है। अब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वीज़ा भी है उसमें ये भी है कि दोनों बंदे काम कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा काम करेगा, दोनों बंदे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैटेगरीज में ये देखना होगा कि टैक्स किसको देना है या दोनों को टैक्स अदा करना होगा, ये बात क्लियर होगी। अब सेकेंडली क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जो कंपनीज बंद हो रही हैं या फिर वो अपना काम बोझ बिस्तर समेट रही हैं, बंद करी, उन्होंने जितना कमाना था कमा लिया। जब होम ऑफिस तक या फिर जो उनके रेलिवेंट बंदा होगा, रेलिवेंट जो कंपनी होगी, जो भी होम ऑफिस से होगा, इन्वेस्टर जो भी होगा, अब उन तक बात पहुंची कि तो वो कहेगा, जो बंदा होगा एप्लीकेंट होगा उससे कहेगा कि भाईजान आपके पास 8 हफ्ते यानी 2 महीने का टाइम है, इतने अरसे में अपनी कंपनी चेंज करो, अपना वीज़ा चेंज करो, जो आपने करना है करो, अदरवाइज गो बैक, नहीं तो वापस जाओ। जिस कंट्री से भी आए हो, पाकिस्तान से आए हो, नेपाल से आए हो, इंडिया से आए हो, बांग्लादेश, जहाँ से भी आए हो, वापस चले जाओ। अब बंदे को जो करोड़ पे दे के जा रहा है उसको तो ऑब्वियसली परेशानी हो जाएगी। क्यों? वो 1 करोड़ पे देख रहा है, वो जेवरात बेच के गया है, वो मकान बेच के गया है, वो उधार उठा के गया है, उसने अपनी गाड़ी बेची, उसका जो सेविंग वो दे के अदा करके वहाँ पहुँच तो गया है। अब कंपनियाँ बंद हो रही हैं या कंपनी जेन्युइन नहीं निकल रही, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, और बात आपको ये बता दूँ कंफर्म तो नहीं है, मुमकिन है कि जितना केयर टेकर में फ्रॉड पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान से बात मेरी ये है कि फेक डॉक्यूमेंट्स पे आप ये कह सकते हैं कि जो जेनवन करें, आपको पता है कि आजकल जो हो रहा है, मैं इस पर मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा, तो वो शायद पाकिस्तान को केयर टेकर के वीज़े भी बंद कर दें। कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि उसका फैसला होना बाकी है, उसके बारे में बहुत जल्द फैसला करेंगे कि उसके बारे में उन्हें क्या करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग जा रहे हैं कम से कम एटलीस्ट वेबसाइट पे जाके उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कर लें। आपका फैमिली मेम्बर कोई यूके में तो उनसे कंफर्म कर लें भाई ये कंपनी इधर है नहीं है, कितने अरसे से इसका क्या कैटेगरी है, किस रेलिवेंट है। बेसिकली केयर टेकर में होता है कि इसमें दो होते हैं, इनडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है। इनडोर में ये होता है कि जो एक फ्लैट होगा, एक बिल्डिंग होगी, वहाँ पर मुख्तलिफ रूम्स होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ पर रहते हैं। आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो आपकी ड्यूटीज़ लगा देता है कि आपने फ़लाँ फ़लाँ बंदे की केयर टेकिंग करनी है, सब कुछ करना है, उसका जो भी एलिमेंट होगा, मेडिसिन हो गया, जो भी, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा कि क्या काम होता है। अगर आउटडोर होगा तो आपको गाड़ी होगी, आपने उनके घरों में जाना है, उनकी जो भी आपने हेल्प करनी है, जो रेलिवेंट होता है केयर टेकर को। आप मज़ीद आसानी के लिए, इसकी तशरीह के लिए आप गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे लिख लेंगे केयर टेकर में काम क्या कुछ होता है, आपको मज़ीद पता चल जाएगा इसमें काम क्या होता है, क्या कुछ करना होता है। आप ये कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुमकिन है कि जो कंपनी है वो जेन्युइन आपको काम दे, लेकिन ये भी देखिएगा केयर टेकर काम इतना आसान नहीं है जितना हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग करोड़ पे दे के जा रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ छोड़ के यूके जा रहे हैं सिर्फ इस काम के लिए, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग पैसे कमा सकें। नो डाउट यूके में पैसा है,
लेकिन आप अपना एक एक चीज़ देख के जाएंगे, क्या हम लोग वो जो काम हमें मिल रहा है वो हमारे से रेलिवेंट है भी या नहीं भी। ठीक है, लोगों ने पैसा बहुत कमा लिया, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो बंदा कंसल्टेंट नहीं था वो भी कंसल्टेंट बन के उसने पैसे कमा लिए। नो डाउट बहुत बंदे गए हैं, बहुत बंदे गए हैं यूके, मैं बात को एडमिट करता हूँ। लेकिन आप उनसे ये पूछें जो आपके वहाँ पहुँच गए, क्या उनको काम मिल गया है, क्या वो अभी तक। अक्सर ये भी हो रहा है कि जो वो बंदा आप पहुँचे उनको कंपनी 2-2 महीने के लिए बिठा रही है, आप वेट करें, हम आपको एडजस्ट करेंगे, इस तरह करेंगे। कंपनी तो पैसे कमा ली कि जो बंदा थर्ड पर्सन उसने पैसे कमा लिए, लेकिन इस वक्त आप वेटिंग पे हैं। तो बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मैं आपको पहुंचा दी। बाकी आपका यूके में जो भी फैमिली मेम्बर है, जो दोस्त अहबाब हैं, जो कि उनसे कंफर्म करके, और सबसे मेन चीज़ गूगल होता है, गूगल पे आप जाके खुद सर्च करें, कंपनी का नाम देखें, क्या कंपनी के पास लाइसेंस है, क्या कंपनी जेन्युइन है, क्या कंपनी काम कर रही है, जो सब कुछ बता रहा था कुछ वैलिवेंट है, तो फिर इसके लिए अगले करें। ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएं, आप यूके पहुंच जाएं और आपको काम भी ना मिले और आपको कंपनी भी चेंज करने का मौका ना मिले। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाहता, जो मालूमात थी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता। आपको वीडियो के तमाम मैं फिर बता दूं कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का वर्क वीज़ा डील नहीं करता। ना तो हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ना तो हम इसकी कोई फाइल प्रिपरेशन करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आप मैं कहता हूँ कि बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।